नदीम यूसुफ PW2 और PW3 ये आ गए। अब PW2 और PW3 जब आ गए, दोनों विटनेसेस वहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे इनकी तरफ से एक है कि इंटरेस्टेड विटनेस हैं। बेसिकली ये शायद आर्ग्यू कर रहे हैं 2024 SCMR 1875 है, आई थिंक पेज थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। उस पे इंटरेस्टेड विटनेसेस, तो उन केसेस में कहा गया जिन केसेस में कोई रिकवरी होनी होती है। इस तरह के केसेस में कोई मोहल्ले का गवाह तो लेके जाया नहीं जाता। जब भी कोई इस तरह की डील होती है तो अपने ही शामिल होते हैं, पैसे को ले जाने में, देने में, या वहाँ पे बात करने में अपने करीबी लोगों को कहा जाता है। इंटरेस्टेड विटनेसेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये हेल्ड किया कि जब तक इंटरेस्टेड पर्सन का कोई अपना इंटरेस्ट उसमें साबित नहीं होगा, उस वक्त तक उसको इंटरेस्टेड विटनेसेस डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। पूरी जरा मैं ऑनरेबल कोर्ट को पढ़ दूंगा, उन्होंने पढ़ दी हुई है पूरी जरा में। ऑनरेबल कोर्ट ने मुलाजा फरमाया किसी जगह इंटरेस्टेड विटनेसेस के इंटरेस्ट के हवाले से कोई सवाल नहीं किया गया। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तय हो गया कि इनको इटली भेजना है। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इटली भेजने के बजाय इन्हें लीबिया ले गए, और लीबिया जाने के बाद इन्वेस्टिगेशन में ये गिल्टी डिक्लेयर हुए। अब इन्वेस्टिगेशन में जब ये गिल्टी डिक्लेयर हुए, उसके बाद चालान पेश किया गया, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इन पे चार्ज भी फ्रेम कर दिया। अब इसमें ऑनरेबल कोर्ट, अगर मैं सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट की तवज्जो दिलाना चाहूँगा, जो मेरी एप्लीकेशन है ये मेरी एप्लीकेशन, इसमें एग्ज़िबिट PA के तौर पे लगी है, जिसमें अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो लाइन नंबर 67 है, जिसमें मैंने बाज़ाब्ता तौर पे इन